आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 और क्वेश्चन 5। तो ये एग्जाम्पल 5, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें n की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे ये 4 की पावर जो n है वो 0 पर एंड हो। अब 0 पर एंड होने के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि ये पहले तो ये 4n नहीं है, 4 की पावर n है। वो वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 4 की पावर n है। अब n की हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे ये 0 पर एंड हो, लेकिन 0 पर एंड होने के लिए हमें मान लिया हमने n है, n की जगह पे 1 रखा, तो 4 इंटू इज इक्वल्स टू 4 ही होगा। अब 4 की पावर 2 रखेंगे, इसका मतलब 4 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 ज़ा 16। अब n की जगह 3 रखेंगे तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, जो कि होता है 64। वो भी 0 पे एंड नहीं हो रहा, ये 16 भी जो है वो 0 पे एंड नहीं होगा, ये 6 पे एंड हो रहा है। अब ये 6 पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब 2 भी ऐसी वैल्यू नहीं है इनकी जो 0 पे एंड हो, ना 3 ऐसी वैल्यू है जो 0 पे एंड हो। 0 पे एंड होने वाले नंबर से मतलब क्या है? 0 पे एंड होने वाले नंबर से मतलब है कि जिन नंबर के एंड में 0 आता हो, लास्ट में 0, जैसे 10, 20, इनके लास्ट में 0 है ना, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनके पीछे 0 आता है वो नंबर हैं जो 0 पे एंड हो रहे हैं। अब 0 पे एंड होने के लिए हमें चाहिए होते हैं दो नंबर, 2 और 5 का पेयर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 गुणा 5, ये नंबर चाहिए होता है हमें। और ये कैसे आएगा? मान लो हमारे पास 8 है, हमें 8 की पावर n दिया हुआ है और ऐसा नंबर चाहिए जो 0 पर एंड होता हो, n की ऐसी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 8 के प्राइम फैक्टर क्या आए? 2 2 और 2, 222 आए। अब 3 बार 2 आया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 मिला, 5 तो था ही नहीं। अगर यहाँ पर एक भी 2 की जगह 5 हो जाता तो ये 2 इंटू 5 इंटू 2 20 हो सकता था, जो एंड 0 पे एंड होता। अब कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता हो, उसकी कोई भी पावर हो, वो 0 पर ही एंड होगी। अब हमें 2 इंटू 5 ही क्यों चाहिए 0 पर एंड होने के लिए? क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है और 10 सबसे छोटा नंबर है जो 0 पर एंड होता है। सबसे पहले गिनती में 10 ही आता है जो 0 पर एंड हो रहा होता है, इसीलिए 2 इंटू 5 के साथ हम कुछ भी रखेंगे तो 0 पर ही एंड होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे 4 का। 4 का प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम? 4 की पावर n, 2 इंटू 2 की पावर n। अब यहाँ पर हमारे पास 5 नहीं है, हमारे पास 2 इंटू 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 2 है पर 5 नहीं है, लेकिन हमें लास्ट में 0 लेने के लिए, अगर हमें किसी नंबर के पीछे लास्ट में 0 चाहिए तो दो नंबर का पेयर होना ज़रूरी है, जो कि है 2 इंटू 5। 2 है पर 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता। हम n की कोई भी वैल्यू रखें वो 0 पर एंड नहीं होगी। अगर इसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 का पेयर होता और उसके अलावा कोई भी नंबर होता, कुछ भी हो, 3 4 5, लेकिन 2 इंटू 5 का पेयर है तो वो 0 पर एंड होगा। लेकिन अब यहाँ पर नहीं है तो ये 0 पर एंड नहीं होगा। तो ऐसे ही हम इन्हें लिख के बताएंगे कि 4 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर n हम लिख सकते हैं। तो इज इक्वल्स टू में 2 इंटू 2 की पावर n। अब यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है, 5 नहीं है प्राइम फैक्टर में हमारे पास, तो हम इन्हें लिख के बताएंगे कि इनके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो इसीलिए n की किसी भी वैल्यू के लिए ये नंबर 0 पर एंड नहीं होगा। 4 की पावर n 0 पर एंड कभी नहीं होगी। तो हम लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर 4 डज नॉट हैव 5, सो 4 की पावर n डज नॉट एंड विद द 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। वो 0 पर एंड नहीं होगा चाहे n की कोई भी वैल्यू हो, 2 रख लो, 3 लिख लो, 5 रख लो, लेकिन अगर प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 का पेयर नहीं है तो वो 0 पर एंड नहीं होगा। ऐसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 का। यहाँ पर 4 की पावर n की जगह में दिया है 6 की पावर n। सेम टू सेम सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, जिससे प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर बनेगा इसका, ये भी 6n नहीं है, 6 की पावर n है, इसका प्राइम फैक्टर बनेगा 2 3, 2 इंटू 3, तो 6 की पावर n इज इक्वल्स टू रखेंगे हम 2 इंटू 3 की पावर n।
अब ये भी ज़ीरो पर एंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास 2 तो है पर 5 नहीं है। अगर 5 भी होता, 2 × 5 का पेयर होता तो ये ज़ीरो पे एंड हो सकता था, चाहे n की कोई भी वैल्यू रखते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 है, 2 × 3 है, 5 नहीं है, तो n की कोई भी वैल्यू लो ये ज़ीरो पर एंड नहीं होगा, क्योंकि 5 × 2 ही दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे एंड में ज़ीरो आता है, और उसके अलावा शायद कोई भी नंबर रख लो उसके साथ तो ज़ीरो आ जाएगा। प्राइम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन, ये वर्ड्स याद कर लेना आसान होगा, डज नॉट कंटेन 5। सो जब 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई में है ही नहीं तो n की कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो ज़ीरो पर एंड नहीं होगा, ज़ीरो पर ख़त्म नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सो 6 की पावर n डज नॉट एंड विद ज़ीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की कोई भी वैल्यू रखो उसका आंसर एंड में ज़ीरो नहीं आएगा। कुछ भी नंबर आ सकता है पर ज़ीरो एंड में नहीं होगा, क्योंकि 2 × 5 का पेयर नहीं है उसके प्राइम फैक्टर में। अगर होता तो एंड में ज़ीरो आ जाता। तो इसे हम ऐसे ही लिख के दिखाएंगे, कोई भी नंबर दे रखा हो 6 की पावर n, 8 की पावर n, 7 की पावर n, उनका प्राइम फैक्टर निकालना। अगर 2 × 5 का पेयर आ गया तो लिख देना कि इस नंबर के प्राइम फैक्टर 2 × 5 हैं, तो किसी भी वैल्यू n की किसी भी वैल्यू के लिए ये एंड ज़ीरो पे एंड हो सकते हैं। तो बस इसी को अपना इंग्लिश में बना के लिख देना। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।